प्रिय बच्चों नमस्कार। आज हम आपको कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 3 पाठ का नाम है आत्म उत्सर्ग। इसके विषय में बताती हूँ। आत्म उत्सर्ग क्या होता है? आत्म उत्सर्ग का मतलब होता है स्वयं को बलिदान करना। लेखक का नाम गणेश शंकर विद्यार्थी। इनका जन्म 26 अक्टूबर 1890 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के मोहल्ला तरसोया में हुआ था। इनके पिता का नाम जय नारायण था और माता का नाम गोमती था। इनके पिता मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मिडिल स्कूल के टीचर थे। इनको उर्दू फारसी में बहुत अधिक रुचि थी, इसलिए गणेश शंकर विद्यार्थी को भी उर्दू फारसी में अधिक रुचि रही। शिक्षा इनकी ग्वालियर में हुई क्योंकि इनके पिताजी ग्वालियर में ही टीचर थे और ये पिता के साथ रहते थे। इनकी भाषा सशक्त, शैली ओजपूर्ण। इनकी मृत्यु सांप्रदायिक दंगे से हुई थी 25 मार्च 1931 में। इनकी रचना है आत्मोत्सर्ग। आत्मोत्सर्ग का मतलब है स्वयं को बलिदान करना। यह संसार कर्म क्षेत्र है। बच्चों, यहाँ पर सभी प्राणी प्रति घंटा, प्रति पल, प्रति मिनट कुछ न कुछ कार्य करते हैं। कुछ न कुछ कार्य करते हैं और किसी विशेष कार्य के कारण परिचय देना, किसी विशेष दशा में आत्मोत्सर्ग होता है, आत्मोत्सर्ग कहलाता है। आत्मोत्सर्ग का मतलब है किसी साहस कार्य को करना। अब साहस की कितनी श्रेणियां होती हैं? साहस की 3 श्रेणियां होती हैं। साहस की 3 श्रेणियां होती हैं। नंबर 1 नीच श्रेणी। तो नीच श्रेणी में बच्चों क्या होता है? चोर डकैत बुरे कार्य जो करते हैं, बुरे कार्यों की जो इच्छा करते हैं, वो सब नीच श्रेणी में आता है। क्या ये आत्मोत्सर्ग कहलाता है? नहीं, आत्मोत्सर्ग नहीं कहलाता है। जब हम अच्छा कार्य करेंगे तभी आत्मोत्सर्ग बन सकते हैं। अब दूसरा आता है मध्यम श्रेणी। तो मध्यम श्रेणी में क्या होता है? मध्यम श्रेणी में लोग अपने विचार तो ऊंचे रखते हैं, उच्च विचार रखते हैं और कार्य भी करते हैं, लेकिन ये भी आत्मोत्सर्ग के लायक नहीं होते हैं। इनमें कार्य ऊंचे करते हैं और सभी प्रकार से, लेकिन इनमें ज्ञान की कमी होती है। जैसे बादशाह के दरबार में 2 युवक आते हैं, वो अपना परिचय देते हैं और कहते हैं कि जहाँ पना मुझे अपने दरबार में काम पर रख लीजिए। तो बादशाह कहते हैं जहाँ पना बादशाह के लिए कहा गया है, तो बादशाह कहते हैं कि काम करके दिखाओ। दोनों युवक कहते हैं कि काम करके दिखाएं या आप काम की आज्ञा देंगे। तो बादशाह कहते हैं करिए। तो दोनों युवक घोड़े पर सवार होकर के अपनी बर्छी ढाल संभाल करके तैयार हो जाते हैं और एक दूसरे को ऊपर हावी हो जाते हैं। मारधार करते हुए रणभूमि में, युद्ध भूमि में गिर जाते हैं और मरकर ठंडे हो जाते हैं। तो क्या बच्चों ये आत्मोत्सर्ग कहलाया है? नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि इनके अंदर ज्ञान की कमी है। तीसरा आया है उच्च श्रेणी के लोग। उच्च श्रेणी के लोग अपने हाथ पैरों की बलिष्ठता
बलिष्ठता मतलब मजबूती, धन दौलत, हृदय की पवित्रता, उदारता, ये सब आत्मोत्सर्ग नहीं होता है। इनमें क्या होता है? इनमें कर्तव्य पारायणता की भावना होती है, वही आत्मोत्सर्ग कहलाया है। इस आधार पर इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें आत्मोत्सर्ग बनना चाहिए, साहस वाले कार्य करना चाहिए। इसी के आगे हम अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इस पाठ से जो भी कार्य है वो आपको हम PDF के माध्यम से आपको भेज देंगे। आप ध्यानपूर्वक उसे पढ़ेंगे और याद करके लिखेंगे।